नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत पिछली वीडियो में हमने समाजशास्त्र के अर्थ के बारे में पढ़ा था और उसकी कुछ एक परिभाषाएं देखी थी। मैकाइवर पेज की, सिमल की और भी वेबर, अन्य जो समाजशास्त्री थे उनकी परिभाषाओं के बारे में पढ़ा था। तो उसी के साथ इसी जो नोट्स जो आपके सामने दिख रहे हैं उनको आपने नोट कर लेना है इसी प्रकार से ही। तो अब जब आपके कोई प्रश्न आए जैसे समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, तो आप इन सभी पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ये आपने नोट कर लेने हैं। और इसके बाद एक प्रकृति का प्रश्न होगा जो अलग से हो सकता है कि इसके साथ जुड़ करके आए कि समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है, तो आप यहाँ से भी आप वो वाला प्रश्न कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ध्यान रखें कि इस प्रश्न को आपने समाजशास्त्र का जो अर्थ है उसके साथ उसके बाद से ही आपने शुरू कर देना है। तो समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए कि समाजशास्त्री जो संस्थाएं होती हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए, परिवार, गिरजाघर, मंदिर वगैरह भी हो सकते हैं, मस्जिद भी हो सकती है, पाठशाला, स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह, राजनीतिक दल, जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सारे समाजशास्त्रीय संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें समाजशास्त्र जो है वो इन सभी संस्थाओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है। किस तरीके से? वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है। अब वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन क्यों? क्योंकि विज्ञान में हमें पता है कि कोई भी तथ्य जो होते हैं वो सीधे तौर पर शामिल नहीं किए जाते, उस पर पूरी रिसर्च की जाती है, खोज की जाती है, उसके बाद ही तथ्यों को शामिल किया जाता है। ये साइंस का बहुत बड़ा यानी कि एक तथ्य है कि वो कोई भी जब उसके खोज होगी, तथ्य जोड़े जाएंगे, तो बिना रिसर्च के ये संभव नहीं है। क्या समाजशास्त्र भी विज्ञान है? अब इसमें आपने देखा कि जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं तो हम वैज्ञानिक तरीके से ये देखते हैं कि उन संस्थाओं के अंदर कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि अगर हम परिवार की तुलना अगर किसी पाठशाला से करें तो इन दोनों के बीच में क्या तुलना है, तो ये होगी इन संस्थाओं की तुलना। और विभिन्नता, अंतर क्या देखने को मिलता है कि परिवार और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, परिवार और पाठशाला में क्या अंतर है, तो ये सभी चीजें हम इस विषय के अंदर पढ़ते हैं। तो समाजशास्त्र विषय जो है वो इन संस्थाओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला जो टॉपिक है वह है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। अब यहाँ पर आया शब्द सामाजिक संबंध, जो मैकाइवर और पेज ने परिभाषा भी दी थी कि समाज जो है समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक संबंधों का विज्ञान है, ऐसा मैकाइवर और पेज ने कहा था। अब इसमें सामाजिक संबंध कौन कौन से होते हैं? अब इसमें पति पत्नी है, या पिता पुत्र है, या भाई बहन है, या दादा पोता है, तो ये सभी क्या है? एक प्रकार के सामाजिक संबंध हैं। पति पत्नी सामाजिक संबंध, पिता पुत्र सामाजिक संबंध है। तो ऐसे जो ये सामाजिक संबंध बने हैं तो समाजशास्त्र इनका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। समाजशास्त्र जो है सामाजिक अंतःक्रिया का विज्ञान है। सामाजिक अंतःक्रिया, अंतःक्रिया से मतलब है कि एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से मिलता है तो अब ये वाला व्यक्ति जो है वो इस व्यक्ति को अपने विचारों से प्रभावित करेगा। तो ऐसे में जब इन दोनों के बीच में अंतःक्रिया होगी, दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, विचार जो है विचार विमर्श करेंगे, विचार विमर्श साझे करेंगे, तो दोनों ही एक दूसरे पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं, यानी कि ये वाला व्यक्ति इस पर अपना प्रभाव छोड़ेगा। तो ऐसे में इन दोनों के बीच जब अंतःक्रिया हो रही है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो समाजशास्त्र क्या करता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब समूह को जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और जब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो इन दोनों के बीच में अंतःक्रिया होती है, और उसी अंतःक्रिया का जो विज्ञान है उसको क्या कहते हैं? समाजशास्त्र कहते हैं। इसके बाद समाजशास्त्र जो है सामाजिक समूहों का विज्ञान है। जॉनसन नाम के एक विद्वान थे। जॉनसन का ये कहना है कि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह शब्द का प्रयोग करता है। जैसा हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि कौन कौन से विद्वान कौन कौन से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो आपने परिभाषा से ही यहाँ पर सब चीजें आपने जोड़ देनी है। तो समाजशास्त्र
सामाजिक समूहों का विज्ञान है। ऐसा किसने कहा था? जॉनसन ने कहा था। तो एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के साथ मिलेगा तो ऐसे करते करते ही इनके एक समूह का एक निर्माण हो जाएगा। तो फिर अब समाजशास्त्र इन समूहों का अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्र क्या हो गया? एक प्रकार से सामाजिक समूहों का विज्ञान हो गया। इसके बाद समाजशास्त्र जो है वो एक सामाजिक व्यवस्था का विज्ञान है। सामाजिक व्यवस्था, अब समाज में कई तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। अब इन व्यवस्थाओं के तरीके से ही समाज जो है वो आगे बढ़ता है। तो समाजशास्त्र क्या करता है? उस सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र जो है वो एक सामाजिक व्यवस्था का विज्ञान हो गया। इसमें आपने एक बुक भी दे रखी है। तो व्हाट इज सोशियोलॉजी, ये जो बुक है व्हाट इज सोशियोलॉजी, ये किस विद्वान की पुस्तक है? इंकल्स की। ये बुक जो है ये इंकल्स की है। तो छोटा प्रश्न यहाँ से बन जाएगा कि व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंकल्स हैं। दोबारा से हम सभी बिंदुओं को देख लेते हैं कि कौन कौन से बिंदु थे। पहला, समाजशास्त्र जो है संस्थाओं का विज्ञान है। दूसरा, समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। फिर तीसरा जो पॉइंट था, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रिया का विज्ञान है। फिर नेक्स्ट, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था का विज्ञान है। तो इसमें कुछ एक शब्द आए हैं जैसे सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संस्था, सामाजिक व्यवस्था। इस प्रकार से ये जो शब्द हैं वहीं से ही आपने जो है परिभाषाएं बना देनी है। जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर उनके सामने जो विद्वान लिखे थे उन्हीं की ही ये परिभाषा है और यहीं से फिर ये पॉइंट बने हैं। आपके लिए आसान हो जाएगा यदि आप एक दो परिभाषा याद कर लेते हैं तो ये पॉइंट फिर आपके लिए आसान हो जाएंगे। संस्थाओं का विज्ञान, सामाजिक संबंध, फिर इसके बाद सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक समूह हो गया या सामाजिक व्यवस्था होगी। तो इस प्रकार से ये आपके पॉइंट बनते हैं और ये आपने समाजशास्त्र के अर्थ के अंदर लिखने हैं। समाजशास्त्र के अर्थ में इसको लिखना है। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक एलेक्स इंकल्स की है। तो अब ये जो बुक है ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन में या ऑप्शन वाले में खालिस्तान में कैसे भी है वहां पर हो सकता है ये आ जाए। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन है वो चेंज होगा। कौन सा प्रश्न बनता है? समाजशास्त्र की प्रकृति। अब अगला प्रश्न कौन सा रहेगा? समाजशास्त्र की प्रकृति की विवेचना कीजिए। प्रश्न उसको भी साथ में ही जोड़ देंगे। जैसे समाजशास्त्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी प्रकृति बताइए या प्रकृति की विवेचना कीजिए, ऐसा प्रश्न आ जाएगा। तो यहां से प्रश्न बनेगा समाजशास्त्र की प्रकृति। अगर लैंग्वेज बदल करके प्रश्न आता है तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। तर्क देने हैं आपको कि समाजशास्त्र की प्रकृति जो है वो कैसी है? वैज्ञानिक है। कोई तर्क दीजिए। तो शुरू करते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति। अब इसमें समाजशास्त्र की पद्धति जो है वो वैज्ञानिक है। इसका मतलब कि समाजशास्त्र जब कोई भी अध्ययन करता है किसी भी विषय वस्तु का तो उसका अध्ययन ये वैज्ञानिक तरीके से करता है। इसलिए इसकी पद्धति कैसी है? वैज्ञानिक है। अब कैसे वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है? मान लीजिए समाजशास्त्र के अंदर कुछ एक बिंदु हैं जैसे समाज, सामाजिक संबंध जो हमने अभी पढ़ा था। सामाजिक संबंध जैसे दादा पोता का, पति पत्नी का, तो ये सामाजिक संबंध हो गए। सामाजिक व्यवस्थाएं, समाज को चलाने के लिए कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं बनी होती हैं जैसे रीति रिवाज हो गए, ठीक है, कुछ कानून हो गए, तो वो होगी सामाजिक व्यवस्थाएं। और इसके साथ साथ कुछ घटनाएं भी। तो जब हम इन सभी चीजों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं तो फिर समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी हो जाती है? वैज्ञानिक हो जाती है। तो यहाँ पर आप ये बताएंगे कि समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक है। ठीक है, क्योंकि हम समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ही अध्ययन करते हैं। जिसमें समाज का अध्ययन करना हो तब भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करेंगे। सामाजिक संबंध का अध्ययन करना हो तब भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं। सामाजिक व्यवस्था या घटनाओं इनका अध्ययन करना हो तब भी हम जो है किसका प्रयोग करते हैं? वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं। तो समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी होगी? वैज्ञानिक। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट है समाजशास्त्र तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन और विश्लेषण करता है। अब यहाँ पर 3 बिंदु आ गए, वर्गीकरण, सारणीयन और विश्लेषण।
समाजशास्त्र क्या करता है, जो भी तथ्य उसके पास हैं उनका वर्गीकरण कर लेता है। जैसे एक तथ्य है हमारे पास जनसंख्या, आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। जनसंख्या हमारे पास एक तथ्य है और इसका भी बिंदु है। अब इसमें देखो, जनसंख्या में बच्चे भी आएंगे, महिलाएं भी आएंगी, पुरुष भी आएंगे। तो इस प्रकार से अब हम इसका वर्गीकरण कर लेते हैं कि ये हो गए पुरुष, यहाँ पर आगे पुरुष, और यहाँ पर आगे महिला, और यहाँ पर आगे बच्चे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसका वर्गीकरण कर दिया 3 भागों में। जनसंख्या हमारे पास तथ्य था और उस तथ्य को और बेहतर करने के लिए हमने उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पुरुषों को अलग, महिला को अलग और बच्चों को अलग कर दिया। अब इसमें सारणी बनाते हैं कि आगे दो हमने पुरुष को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया कि कौन से पुरुष विवाहित हैं और कौन से विवाहित नहीं हैं। फिर जो महिला वाला है, कौन सी महिलाएं विवाहित हैं, कौन सी विवाहित नहीं है। और यहाँ पर हमने बच्चों के 2 पार्ट बना दिए कि कौन से बच्चे 5 साल से ज़्यादा यानी कि 5 वर्ष की आयु से बड़े हैं और 10 वर्ष से छोटे हैं, और कौन से बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं जाते। तो इस प्रकार से हमने बच्चों की भी कैटेगरियां बना दी। तो ये हो गया सारणीयन। अब हम क्या करेंगे, उन तथ्यों का विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु यदि हमारे पास है तो हम उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है विश्लेषण करना। तो किसी भी चीज को हमने किस में बांट दिया, अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया, तो ये हो गया विश्लेषण। तो एक पेड़ हमारे पास है, तो हमने क्या किया, उसकी पत्तियां अलग कर दी, उसका तना अलग कर दिया और उसकी जड़ें अलग कर दी। तो ये होता है विश्लेषण, क्योंकि एक पेड़ के पूरे स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें उसके टुकड़े करने ही पड़ेंगे। तो ऐसे में जो जनसंख्या है, अब उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको अलग अलग भागों में विश्लेषण उसका करना पड़ेगा। पुरुषों को अलग, महिलाओं को अलग, बच्चों को अलग, आगे विवाहित या साक्षर, निरक्षर, वो सारे अलग अलग करने पड़ेंगे। तो समाजशास्त्र क्या करता है, इन इन सभी का वर्गीकरण, सारणीयन और विश्लेषण करता है, जिससे जो भी तथ्य हमारे पास होते हैं वो सही तरीके से स्पष्ट हो जाते हैं। इसलिए समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, वैज्ञानिक है। ठीक है, तीसरा बिंदु है इसमें, समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है, क्या है का, है आएगा यहाँ पर। तो समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है। अब इसके अंदर हमारे सामने 4 प्रश्न आएंगे। कोई भी तथ्य हो, इससे संबंधित हमारे सामने 4 प्रश्न आते हैं, जैसे क्या है, कैसे है, क्यों है और क्या होगा। तो इस प्रकार से हमारे सामने कुछ एक तथ्य आते हैं। विज्ञान के अंदर अगर उनको कोई भी वस्तु मिलती है तो पहला उनका क्वेश्चन होता है कि ये वस्तु क्या है और ये वस्तु कैसी है और वस्तु यहाँ पर क्यों है, इसका यदि प्रयोग हम किसी अन्य स्थान पर करें तो क्या होगा। तो ये 4 प्रश्न उनके सामने आते हैं। सेम वैसे ही समाजशास्त्र के अंदर जब हम कोई भी अध्ययन करते हैं तो उनके सामने एक प्रश्न होता है, क्या है। तो अब यहाँ पर जैसे एक बिंदु लेते हैं, परिवार। तो समाजशास्त्र इसका अध्ययन करेगा और ये बताएगा कि परिवार जो है वो क्या है, परिवार का निर्माण जो है वो कैसे होता है और परिवार क्यों बना, और अगर परिवार नहीं होते तो क्या होता। तो इस प्रकार से जो प्रश्न है वो इत्यादि समाजशास्त्र के अंदर जो तथ्य हैं उनका पता लगाने के लिए बनाए जाते हैं। जैसा साइंस के अंदर क्वेश्चन जो है या तथ्य उनके सामने आता है तो उनके सामने प्रश्न होते हैं, क्या है, कैसे है, क्यों है। ऐसे ही समाजशास्त्रियों के सामने भी ऐसे ही प्रश्न होते हैं किसी बिंदु को लेकर के, चाहे वो परिवार है, विद्यालय है। तो वैसी ही पद्धति हम समाजशास्त्र के अंदर भी प्रयोग कर रहे हैं, जैसा कि हम साइंस के अंदर करते हैं। तो समाजशास्त्र की प्रकृति क्या हो गई भी, वैज्ञानिक। तो समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक पद्धति द्वारा अध्ययन कर रहा है। आगे समाजशास्त्र कारण और प्रभाव उनकी क्या करता है, व्याख्या करता है। कारण की भी व्याख्या करेगा और उसके जो प्रभाव हैं उनकी भी व्याख्या करेगा। जैसा कि हमने पिछले बिंदु के अंदर एक टॉपिक लिया था जनसंख्या, एक उदाहरण लिया था जनसंख्या। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जनसंख्या क्या है और जनसंख्या बढ़ क्यों रही है, बढ़ने का
बढ़ने का कारण क्या है, जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, और इसके साथ साथ जनसंख्या बढ़ रही है तो इसके क्या प्रभाव सामने आ रहे हैं। तो इन सभी तथ्यों को जानने के लिए समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक तरीके से उनकी व्याख्या करता है। तो यहाँ पर और भी उदाहरण बहुत सारे हैं हमारे सामने। कोई भी एक कुप्रथा यानी कि दहेज है, ठीक है, तो यहाँ पर अब समाजशास्त्र ये पता करेगा कि दहेज लेने का कारण क्या है और दहेज लेने से किन किन प्रभावों कि क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र कोई भी तथ्य है उनका, उनके जो कारण है, उनके जो प्रभाव है, उनकी भी व्याख्या करता है। नेक्स्ट, इसके बाद समाजशास्त्र सिद्धांतों का निर्माण, समाजशास्त्र में सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। अब समाजशास्त्र में सिद्धांत कैसे बनते हैं। अब कोई भी परिवार है, एक कोई भी परिवार है, समाजशास्त्र जब इस परिवार के गहराई को समझेगा तो फिर एक बात सामने आती है कि क्या ये परिवार शुरू से ही है, ये परिवार कैसे बना और क्यों बना, क्या कारण था इसके बनने का। तो ये बहुत सारे प्रश्न उसके सामने हैं। तो इसको लेकर के समाजशास्त्र क्या करता है, सिद्धांतों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, सिद्धांतों का निर्माण करेगा। जैसा कि राजनीति में हम पढ़ते हैं कि जो राज्य है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य कैसे बना। तो इसको समझाने के लिए जो अलग अलग राजनीतिज्ञ थे उन्होंने सिद्धांत दिए। किसी ने तो कहा भी ये दैवीय उत्पत्ति है, किसी ने कोई और कारण बताया और सिद्धांत दे दिया। फिर उन्होंने बताया कि राज्य कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे सिद्धांत दिए। तो समाजशास्त्र भी क्या करता है, किसी भी तथ्य का विश्लेषण करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए सिद्धांतों का निर्माण करता है। तो समाजशास्त्र में क्या किया जाता है, सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि परिवार परिवार कैसे बने, सिद्धांत दे रखे हैं अलग अलग, ठीक है। और इसके साथ साथ समाज में जो परिवर्तन है वो क्यों हो रहा है, समाज में परिवर्तन के क्या क्या सिद्धांत हैं। तो इस प्रकार से ये समाजशास्त्र जो है सिद्धांतों का निर्माण करता है। नेक्स्ट, इसके बाद समाजशास्त्र में सिद्धांतों की जांच की जाती है। अब किसी समाजशास्त्री ने कोई सिद्धांत दे दिया, कोई सिद्धांत दे दिया, अब वो तो अपने हिसाब से कुछ भी लिख देगा उस सिद्धांत के अंदर। पर समाजशास्त्र क्या करता है, उस सिद्धांत की जांच करता है, उसकी सत्यता को पहचानता है कि वो सिद्धांत सत्य है या नहीं है। जो वो बात बता रहा है क्या वो बात सही है या गलत है, समाजशास्त्र उसकी जांच करता है और जांच करके ये बताता है कि वास्तविकता क्या है, क्या वो सिद्धांत सही मायने में सत्य है जैसा वो सिद्धांत में कहता है, क्या वास्तविक जीवन में वो सिद्धांत लागू हो रहा है या नहीं हो रहा। तो समाजशास्त्र इस प्रकार से उसकी जांच करता है। नेक्स्ट, समाजशास्त्र के सिद्धांत जो है वो सार्वभौमिक हैं। समाजशास्त्र के जो सिद्धांत है वो क्या है, समाजशास्त्र के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। समाजशास्त्र के अंदर कोई भी सिद्धांत है, यदि वो सिद्धांत सत्य है और समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होता तो वो सिद्धांत क्या है, सार्वभौमिक है। तो समाजशास्त्री ये तय करते हैं कि जो सिद्धांत उसके अंदर हैं क्या वो इस सत्यता पर खरे उतर रहे हैं या नहीं। यदि वो खरे उतरते हैं तो इसका मतलब वो क्या है, सार्वभौमिक है। विज्ञान के अंदर भी ऐसा ही होता है। पहले उन सिद्धांतों की सत्यता की जांच की जाती है, क्या वो सिद्धांत सत्य है या नहीं है। और फिर अगर वो समय काल में ये बदलते नहीं है या उनमें किसी प्रकार का सिद्धांत में बदलाव नहीं आता है, वो वैसे के वैसे ही बने रहते हैं, तो विज्ञान जो है उनको सही मानता है। समाजशास्त्र भी वैसे ही जो सिद्धांत समाजशास्त्रियों ने दिए क्या वो सत्य है, क्या वो सत्यता पर खरे उतर रहे हैं, तो ऐसे में वो सार्वभौमिक कहलाएंगे। तो जैसा साइंस के अंदर हो रहा है वैसा ही समाजशास्त्र के अंदर हो रहा है। तो समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी हो गई, वैज्ञानिक होगी। नेक्स्ट, अगला बिंदु है समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता है। समाजशास्त्र भविष्यवाणी कर सकता है। अब भविष्यवाणी, यदि हमें भविष्य के बारे में कुछ तथ्य सामने आएंगे तो हम उसके बारे में बता भी सकते हैं कि आगे क्या होगा। जैसे कुछ समाजशास्त्रियों ने इससे पूर्व ये परिवार की जब उन्होंने व्याख्या की थी तब उन्होंने कहा था कि आज के समय में कैसे परिवार हैं, संयुक्त परिवार हैं। कैसे परिवार हैं, संयुक्त परिवार हैं, संयुक्त रूप से रहते हैं। लेकिन
अब क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये जो संयुक्त परिवार है ये किस में बदल जाएंगे, एकल परिवार में बदल जाएंगे। अब यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं सभी परिवार के सदस्य, लेकिन वो सदस्यता अब खत्म हो जाएगी, संयुक्त परिवार धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और कौन से परिवार सामने आएंगे, एकल परिवार सामने आएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी जो आज सत्य हो रही है। तो समाजशास्त्र क्या करता है, भविष्यवाणी करता है, और भविष्यवाणी में ये भी बताता है कि इसके कुप्रभाव क्या होंगे, क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र जो है उसकी प्रकृति क्या है, वैज्ञानिक है। उसकी प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक है। दोबारा से हम सभी बिंदुओं को देख लेते हैं। प्रकृति के समाजशास्त्र की प्रकृति, समाजशास्त्र की प्रकृति जो है वो वैज्ञानिक है। क्यों? क्योंकि समाजशास्त्र जो है इन सभी चीजों का वैज्ञानिक पद्धति से क्या करता है, अध्ययन करता है। नेक्स्ट, समाजशास्त्र तथ्यों का वर्गीकरण करता है, सारणीयन करता है, विश्लेषण करता है। जैसा विज्ञान करता है ना, विज्ञान सभी तथ्यों का वर्गीकरण करके, सारणीयन करके और उनका विश्लेषण करता है, वैसे ही समाजशास्त्र वर्गीकरण, सारणीयन और विश्लेषण करता है। तो समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक हुई। नेक्स्ट, समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है। ये सारे प्रश्न हैं और इन्हीं प्रश्नों का प्रयोग करके समाजशास्त्र जो है अध्ययन करता है। समाजशास्त्र जो है कारण और प्रभाव इन दोनों की व्याख्या करता है। कोई भी तथ्य जब सामने आएगा, कोई भी उनके सामने समस्या आएगी तो उस समस्या का कारण जानेगा, उस समस्या का प्रभाव जानेगा वैज्ञानिक तरीके से। तो समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक हो गई। समाजशास्त्र में किसका निर्माण किया जाता है, सिद्धांतों का, और सिद्धांतों की क्या की जाती है, जांच। ये जो तीनों पॉइंट है ये लगभग एक जैसे हैं, जैसे सिद्धांतों का निर्माण, सिद्धांतों की जांच, या सिद्धांत जो है वो कैसे हैं भी, सार्वभौमिक है। सिद्धांत क्या है, सार्वभौमिक। जब सत्य हो सिद्धांत बदले नहीं, इसका मतलब वो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। नेक्स्ट, अंतिम जो पॉइंट था वो था कि समाजशास्त्र जो है उसके अंदर भविष्यवाणी करने की क्या है भी, क्षमता है। समाजशास्त्र भविष्यवाणी कर सकता है। तो उम्मीद है कि ये जो प्रश्न है आपके क्लियर हुआ होगा, समाजशास्त्र की प्रकृति। तो आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि समाजशास्त्र का जो परिप्रेक्ष्य है वो कैसा है। ठीक है, परिप्रेक्ष्य कैसा है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आपको फिर वीडियो जो है समय समय पर मिलती रहेगी। ठीक है, और आपका जो अध्ययन है वो भी बेहतर होगा। धन्यवाद।